जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज का क्लास शुरू करेंगे। मिथ्यात्व जीव अजीव द्विविध एम वड़ी अज्ञान ने अविरमण योगो मोह ने क्रोधादि उभय प्रकार छे। ये हमने कल देखा कि मिथ्यात्व जीव अजीव ऐसे दोनों प्रकार के और अज्ञान विरमण अविरमण यानी कि व्रत का नहीं विरमना, योग जो मन योग वचन योग कायोग है वो, मोह और क्रोधादि, ये सब जैसे कि सब दो प्रकार के। देखिए ये समय सार बता रहा है कि इतनी मिथ्यात्व जीव अजीव जैसे द्विविध दो प्रकार के हमने देखे, ऐसे ही अज्ञान अविरमण योग मोह और क्रोध वो भी दोनों प्रकार के बताए गए हैं। मिथ्यात्व भी दो प्रकार से आया है, एक जीव मिथ्यात्व एक अजीव मिथ्यात्व। यहाँ जीव और अजीव का भी मिथ्यात्व, क्योंकि अजीव जीव भी जो भी है, जीव जैसे जीव में भी मिथ्यात्वी जीव होते हैं, वैसे अजीव तो मिथ्यात्वी ही होते हैं। अजीव में कोई भी जीव मिथ्यात्व रहित हो ऐसा संभव नहीं है, बराबर। तो दो प्रकार का मिथ्यात्व, एक जीव मिथ्यात्व एक अजीव मिथ्यात्व, बराबर। अज्ञान भी दो प्रकार का, जीव का अज्ञान अजीव का अज्ञान। अज्ञान भी अविरति भी दो प्रकार से, योग भी दो प्रकार से, मोह क्रोध कषादि सर्व भाव भी जीव के भी हैं अजीव के भी हैं। अजीव का ही अज्ञान, जीव का अज्ञान अजीव का अज्ञान। ऐसे जीव की अविरति ऐसे अजीव के भी, अजीव तो अविरति है ही, ऐसे योग भी जीव के योग अजीव के योग, जीव का मोह अजीव का मोह, जीव के क्रोधादि कषाय अजीव के क्रोधादि कषाय। इस प्रकार से यहाँ जीव अजीव दोनों के दो प्रकार से बताए गए हैं। अजीव के यहाँ यही मोह क्रोध योग अविरमण आदि देखने का, अजीव द्रव्य का देखने का प्रयोजन एक ही है कि आप जो भी अजीव द्रव्य है, जो पुद्गल से यहाँ बताया है, पुद्गल शरीर को यहाँ अजीव माना है, बराबर। जीव रहित पुद्गल शरीर उसको यहाँ अजीव माना है। आओ, इसीलिए उसके भी ये सर्वभाव बताए गए हैं। और प्रत्येक मयूर तथा दर्पण की तरह अजीव और जीव के द्वारा, दोनों द्वारा ये भाव भाए जाते हैं। देखिए मिथ्या दर्शन हो या 18 पाप स्थानक हो या कुछ भी हो, यहाँ मयूर और दर्पण की तरह दोनों से भाया जाता है। ये कल हमने देखा था, फिर से समझ लेते हैं। आत्मा एक स्फटिक की तरह है और आत्मा के दर्पण के सामने जो आया वो बराबर वैसा ही दिखता है, दर्पण के सामने जो आया वो बराबर वैसा ही दिखता है। इसी तरह जीवात्मा जो दर्पण की तरह है, उसके सामने जब अजीव द्रव्य आएगा तो जो जीव के अंदर भाव होंगे वही भाव वो दर्पण में भी दिखेंगे, बराबर। तो जो सामने आया उसमें भी जो भी वही दिखेगा, जिसने दर्पण को धारण किया वो भी बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। तो इस तरह से अजीव में भी ये भाव आ जाते हैं, जिस तरह के वो भाव जीव में होता है, ठीक है। जीवात्मा ने पुद्गल अस्थि का धारण किया तो पुद्गल अस्थि का भी वही भाव धारण कर लेगा। और वो हम देखते हैं, जैसे कि मैं मेरी बात करूँ, मैं शरीरी हूँ, अभी पुद्गल शरीरी हूँ, तो मैं जो भाव लाऊंगी वही भाव मेरे शरीर में भी आएगा, विकार के रूप में आएगा, है ना, बराबर। क्रोध अगर मैं क्रोध करूँगी तो मेरे शरीर में भी क्रोध के जो अंश है वो जागृत हो जाएंगे, शरीर के द्वारा भी, मेरे खून में रक्त में भी वही क्रोध के अंश जागृत हो जाएंगे, मेरे शरीर बॉडी लैंग्वेज में भी क्रोध आ जाएगा। तो इस प्रकार से जीव का क्रोध अजीव का क्रोध, जीव का राग मानसिक राग शारीरिक राग, यहाँ हम ये दो प्रकार से लेंगे, मानसिक शारीरिक। जीव और अजीव अगर आप ये दोनों को देखने जाएंगे तो जीव का आएगा मानसिक सारे भाव राग द्वेष, मानसिक सर्व कर्म जीव के हैं, आत्मा के हैं। और जो शारीरिक कर्म है, शारीरिक
राग द्वेष है, शारीरिक मोह है, सब शरीर से जो जो चीज़ आएगी वो सारा अजीव का यहाँ दिखेगा। दर्पण की तरह, मयूर दर्पण की तरह ही जीव अजीव दोनों एक दूसरे के अंदर सम्मिलित है। आइए, बराबर पुद्गल के कर्म, अब यहाँ ये भी हम कल समझे थे, पुद्गल పొగ్గలకమ్మ మిచ్చం జోగో అవిర్ది అణామ अजीवम वो वो अणाणम अविर्धि मिच्छम च जीवो दू। ध्यान से समझिएगा। मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति इत्यादि भाव जो चैतन्य के विकार मात्र से जीव के द्वारा भावित होता है, तो वो जीव ही है। जो मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति आदि मानसिक भाव थे, मैंने पहले ही बताया, वैसे वो जो मानसिक भाव है वो चैतन्य के विकार मात्र से आता है। ठीक है, आत्मा का जो चैतन्य गुण है उसमें विकार आ गया, विकार आने से अज्ञान, अविरति, मिथ्या दर्शन ये सब भाव में जीव चला गया। तो जो मानसिक भाव में से जो जीवात्मा ने ये भाव भाया है वो उस जीवात्मा का है, इसीलिए वो जीव के भाव है। परमाणु, पुद्गल के परमाणु पौद्गलिक मिथ्यात्वादी कर्म के रूप में परिणमित होते हैं। जैसे कि मिथ्यात्व का कर्म करो, अज्ञानी का कर्म करो, क्रोधादि का कर्म, क्रोध, मान, माया, लोभ, ऐसे रागादि कर्म करो, तो वो कर्म पुद्गल के परमाणुओं द्वारा ही किया जाता है। और पुद्गल के पौद्गलिक होने के कारण ये सारा कर्म पौद्गलिक है, तो वो कर्म से उपजने वाला मिथ्यात्व भी पौद्गलिक है। इसी प्रकार से हम उसको शारीरिक समझ सकते हैं। शारीरिक क्रोध, किसी वस्तु पर कोई वस्तु का प्रहार करना, तो वो पौद्गलिक क्रिया से ही हुआ, पौद्गलिक क्रिया से ही ये भाव उत्पन्न हुए, और शारीरिक ही ये क्रिया हुई। हाथ से ही आप किसी को मार सकते हो, शब्द से या बोलने से नहीं। तो वो जो क्रिया हुई वो पौद्गलिक मिथ्यात्व आदि क्रिया के रूप में, कर्म के रूप में परिणमन हुआ। तो वो कर्म का विपाक जब उसका उदय आएगा तब मिथ्यात्व का ही स्वाद उत्पन्न होगा। बराबर, जब भी वो विपाक, पुद्गल का विपाक आएगा तब मिथ्यात्व का ही उसमें स्वाद उत्पन्न होगा। और वो मिथ्यात्व आदि अजीव होने से वापस सत्ता, और वो उसमें भी उसी के हिसाब से आपके कर्मबंध होंगे। अब ये जो मिथ्यात्व का स्वाद वाला उत्पन्न हुआ है, तो समझ लीजिएगा अब आपको ध्यान रखना है। अब आप शांत हो जाओ, उसको एक तरफ रखो। उदय तो मिथ्यात्व का हुआ, लेकिन आपके अंदर अगर सम्यक दर्शन आ चुका है तो आप उसको शांति से देखोगे, शांति से उसको होने देंगे, जाने देंगे, और सर्व चीज़ों को आप शांत रखोगे। कर्म के निमित्त से जीव विभाव के रूप में परिणमन करता है। तो ऐसे जो मिथ्यात्व के जो भाव उत्पन्न होते हैं ना, वो सारे अजीव है, और कर्म के निमित्त से जीव विभाव रूप में परिणमन होता है। मतलब ये हुआ कि अजीव कर्म, अजीव पौद्गलिक कर्म भाव उत्पन्न करते हैं, वो भी मिथ्यात्व का भाव लेकर आते हैं, और उस कर्म को हम निमित्त मानेंगे कि जो उत्पन्न हुआ है। और वो निमित्त से जीव या तो खुद उसके भाव मिथ्यात्वी है तो वो विभाव रूप में परिणमन होगा, और अगर उसके भाव में सम्यक दर्शन आ गया है तो वो विभाव परिणामों को चेतना के विकार से ज़्यादा विकारमय नहीं करेगा। उसका चैतन्य विकारमय नहीं है, वो सम्यक दर्शी है, तो उसको भी शांत होके उसके बंध को खत्म कर देगा, तब वो नया जीव नहीं बंधेगा। अगर उससे उल्टा है, जीव में चैतन्य का विकार है, जीव खुद मिथ्यात्वी है, तो वो जो मिथ्यात्व के कर्म से निमित्त से जो कर्म उत्पन्न हुआ है, जो भी विभाव रूप जो कर्म उत्पन्न हुआ है, वो सब विभाव के परिणामों को चैतन्य का विकार और खराब करेगा। बराबर, मतलब उदय में भी आप विकार युक्त आए, और आप उसके नए बंध में भी नया विकार डालोगे। बराबर, बंद समय जीव चेतिए, यहाँ जीव नहीं चेता है, क्योंकि जीव खुद अज्ञानी है, मिथ्यात्वी। इसी प्रकार से शुरू से ही, निगोद से ही जीव कर्म को बांधता जाता है, क्योंकि उसके अंदर चेतना में विकार है। ये तब जाएगा जब वो सम्यकदर्शी बनेगा, जब वो पंचेंद्रिय संज्ञी को प्राप्त होगा।
ठीक है, तो इस प्रकार से जीव बंध के समय नया बंध भी बांधता रहता है। और मिथ्यात्वादी अजीव के कर्म से के निमित्त से जीव में भी विभाव रूप मिथ्यात्व परिणमन होता है। और उस विभाव परिणाम चेतना का और ज़्यादा विकार करते हैं। इसीलिए ये चेतना को विकार करने वाला जो भी कर्म हुए वो जीव के हुए, वो भी जीव के हुए। आओ, मिथ्यात्वादी कर्म प्रकृति। अब ये सारा जो मिथ्यात्वादी कर्म प्रकृति, पुद्गल के द्रव्य, परमाणु, ये सारी चीज जीव के लिए उपयोग स्वरूप है। अब हम उपयोग को ध्यान से समझेंगे। ये जीव का उपयोग है। जीव हमेशा आत्मा का लक्षण ही उपयोग, आत्मा का लक्षण ही उपयोग है। आत्मा कभी भी शांत नहीं रह सकता, आत्मा कभी भी स्थिर नहीं रह सकता। आप देखेंगे कि आपकी सोच कभी भी स्थिर नहीं रहती, आपका मन कभी स्थिर नहीं रहता, बराबर। तो जो आपका मन हमेशा उपयोग में रहता है, हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहता है, कुछ न कुछ चिंतन में रहता है। अब आपको वो चिंतन क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। यदि आत्मा अपने गुण के चिंतन में ही रहे, अपने गुण के ही अंदर डूबा हुआ रहे और गुण के चिंतन में रहकर ही स्थिर हो जाए, तो उसका उपयोग शुद्ध हुआ, शुद्धात्मा में हुआ। जो सिद्ध भगवंत आज भी अभी भी अपने शुद्ध उपयोग में है। मतलब आपका उपयोग क्या है वो देखना है। देखिए, आत्मा का वो लक्षण उपयोग का है, उपयोग लक्षण वाला ही आत्मा होता है। अब अगर आत्मा अपने ही शुद्धात्मा के अंदर, अपने ही गुण के अंदर, स्वगुण में स्वरत रहे, डूबा हुआ रहे, अपने गुणों का ही चिंतन करता रहे, अपने गुणों के ही चिंतन में रहे, बराबर, तो वो अपने गुण के उपयोग में होने से वो सिद्धात्मा बन गया। उसको ही हम सिद्धात्मा कहेंगे। अब अगर इससे उल्टा है, उपयोग स्वरूप तो जीव है ही, पर वो सतत अपना उपयोग चैतन्य के विकारों में करे। कौन से विकार? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, बराबर। यही चीज आई, पांचों चीज आई। अगर आप अपना उपयोग मिथ्यात्व में, अविरति में, प्रमाद में, कषाय में, योग में रखेंगे तो आप चैतन्य विकार करोगे, आप चैतन्य विकार में हो, बराबर। अच्छा, अब ये आपको ये जानना, ये जीव कब करेगा, जीव कब अपना उपयोग अशुद्ध जगह पर लेकर जाएगा। जीव तब ही अपना उपयोग अशुद्ध जगह पर ले जाएगा जब तक वो अज्ञानी जीव यही सोचेगा, उसको पता ही नहीं है ज्ञान क्या है, उसको पता ही नहीं मोक्ष क्या है, उसको पता ही नहीं कैसे मोक्ष जाया जाता है। तो वो क्या करेगा? जो सामने आया उसी में उसका उपयोग। अगर सामने खाना आ रहा है उसमें उपयोग, अगर वो खाने को कोई आकर लेके जा रहा है तो राग में उपयोग, और वो राग था इसलिए वो कोशिश करेगा उसको बचाने की। अगर बच नहीं पाया है तो वो सामने गुस्सा करेगा, वो सामने उसको मारने दौड़ेगा, तो अब क्रोध में उपयोग। मतलब ये है कि अगर जीव अज्ञानी है तो जो सामने आता है उसी के अंदर उसका उपयोग रहेगा, क्योंकि उसको ये नहीं पता है कि जो सामने चीज आई है वो पुद्गल जनिक है, तो मुझे पुद्गल जनिक से दूर रहना। अब ये कब होगा? जब उसका भेद ज्ञान उसको प्राप्त होगा। जीव और अजीव क्या है, वो दोनों का भेद। जीव आत्मा है, अजीव पुद्गल शरीर है। मतलब ये हुआ कि आत्मद्रव्य वो जीव है और पुद्गल द्रव्य वो संसारी जीव, वही ये मुक्त जीव है, ये संसारी जीव। अब ये दोनों द्रव्य, आप स्वयं अपने ही द्रव्य में रत रहो, अगर ये मालूम पड़ जाए, ये भेद ज्ञान हो जाए और वो अपने ही आत्म भाव को वो जीव जान ले कि भाई मेरा स्वभाव अलग है, ये पुद्गल अलग है, उसको ये भेद पता चल जाए, उसका ज्ञान हो जाए और इस चीज को वो जान ले, बराबर, और अजीव भाव को वो अजीव के रूप में जाने, तब वो मिथ्यात्व का अभाव लेकर के सम्यक ज्ञानी हो जाता है। और जब ये भेद ज्ञान हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, तब अब वो उसके जो वो मिथ्यात्व, अज्ञान आदि जो अजीव पुद्गल कर्म है वो उसको पता चल जाता है।
बराबर। क्या क्या पता चलता है, क्या क्या अजीव है? मिथ्यात्व ने अज्ञान आदि अजीव पुद्गल कर्म छे। अज्ञान ने विरमण थकी मिथ्यात्व जीव उपयोग छे। जो मिथ्यात्व योग, अविरति, प्रमाद, कषाय योग, है ना, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय योग, श्वेतांबर ने ये पांचों चीज बताई और इन्होंने भी वही बताया, मिथ्यात्व बताया, योग बताया, अविरति बताया। ठीक है, कषाय भी आ गए इसमें, योग भी आ गया, अज्ञान भी आ गया। तो वो जो सारा अजीव पुद्गल कर्म है, ये जो अजीव है ना, वो सब पुद्गल कर्म, सब पौद्गलिक कर्म, कार्मण वर्गणा है उसकी। और जो अज्ञान, अविरति और मिथ्यात्व जो जीव है, वो उसका उपयोग है। देखिए, बहुत अच्छे से ये समझा है। मिथ्यात्व, अज्ञान और योग, अविरति, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये पांचों अजीव है। मिथ्यात्व भी अजीव, प्रमाद भी अजीव, कषाय भी अजीव, योग भी अजीव, अविरति भी अजीव, ये सारा कार्मण वर्गणा है। बराबर। और जो उसमें जो अज्ञान यानी कि समझ नहीं होना, अविरति, अविरति यानी कि व्रत में नहीं रहना, मन नहीं करना, ये मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीन का परिणाम हुआ अविरति। अविरति कुछ नहीं है, अविरति वही है 18 पाप स्थानक, बस उसकी सेवना। कषाय 16 कषाय, 9 कषाय, यही है अविरति। ये चारित्र मोहनीय का कारण है। बराबर। और ऐसी समझ, ऐसी सोच, ये सारी अज्ञान, नहीं जानने की वृत्ति, ये सारे मानसिक भाव आए। देखो, तीनों मानसिक आए, अज्ञान, अविरति और मिथ्यात्व। बराबर। जो पुद्गल कर्म है वो शारीरिक क्रिया है, वो शारीरिक, पर ऐसा सोच, ऐसी मान्यता, वो हुआ मानसिक चैतन्य। मानसिक चैतन्य का विकार, ध्यान दीजिएगा, ये चेतना नहीं है, ये चैतन्य नहीं, शुद्ध चैतन्य नहीं है, ये विकार युक्त चैतन्य। तो वही तो उपयोग हुआ। चित्त में विकार लाकर उलट पुलट सोचना, गलत गलत सोचना, गलत सोच अज्ञान है, गलत सोच अविरति है, गलत सोच मिथ्यात्व। बराबर। 18 पाप स्थानक, गलत सोच यानी 18 पाप स्थानक, वही तो आपकी अविरति हो गई। ये तीनों जीव के हैं, मतलब अजीव के भी 3 बता दिया आपको, जीव के भी, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, जीव के भी बताए और अजीव के भी बता दिए। जो उपयोग ही समझना है, खाली उपयोग, हर एक चीज का सोचना, मतलब मनोयोग जो है वो आ गया आत्मा का, और जो वचन योग और काय योग जो है आ गया, वो सब आ गया पुद्गल का। आओ, 6 मोहयुक्त उपयोग ना परिणाम 3 अनादिना, मिथ्यात्व ने अज्ञान, अविरत भाव, ये 3 जानवा। निश्चय से जो मिथ्या दर्शन है, अज्ञान है, अविरति है, इत्यादि आदि जो भी अजीव है, अजीव यानी कि फिजिकल है, जो शारीरिक क्रिया में है, वो अमूर्तिक चैतन्य परिणाम से अन्य है। अमूर्तिक जो चैतन्य शुद्ध परिणाम है, बिना शरीर का, अमूर्तिक यानी बिना शरीर वाला, बराबर, उससे ये अलग है। बराबर, अलग है। और ये मूर्तिक पुद्गल कर्म है। जो मूर्तिक है वो पुद्गल कर्म है, जो अमूर्तिक है वो आत्म भाव है। हमको बहुत क्लियर हो गया, ये समझना बिल्कुल क्लियर हो गया। जो मूर्तिक है वो पुद्गल कर्म, पुद्गल अस्तिकाय, और जो अमूर्तिक है वो आत्मद्रव्य, शुद्धात्मा। उससे अन्य ऐसा चैतन्य परिणाम, उससे अन्य ऐसा चैतन्य परिणाम, उससे अन्य, देखिए, मूर्तिक पुद्गल कर्म थी अन्य चैतन्य परिणाम है। जो पुद्गल कर्म है वो पुद्गल का, अजीव का कर्म, अजीव का योग, सब अजीव का।
और जो चैतन्य परिणाम है वो जीव का है, उसका उपयोग। आओ, छे मोह युद्ध उपयोगना परिणाम ત્રણ અનાદિના મિથ્યાત્વને અજ્ઞાન અવિરત ભાવ એ ત્રણ જાણવા। अब यहाँ अनादि के परिणाम बताए हैं, क्योंकि कोई भी जीव सीधे मोक्ष में नहीं होता है और मोक्ष में गया हुआ जीव वापस नहीं आता। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि शुद्ध जीव और शुद्धात्मा के अंदर अशुद्ध विकार आए। अगर जीव पूर्ण रूप से शुद्ध है तो उसको वापस जन्म लेने की जरूरत नहीं। और सीधा शुद्ध तो वो उसका गुण है, बताया गया है, लेकिन कभी भी आत्मा पहले से शुद्ध हो और बाद में विकार युक्त हुआ, ऐसा संभव नहीं। क्योंकि अगर वो शुद्ध पहले से शुद्ध हो तो पहले से ही सिद्धात्मा हो, तो ये भी पॉसिबल नहीं। मतलब वो पहले से शुद्ध होता ही नहीं है, जीवात्मा पहले से अशुद्ध ही होता है। उसके अंदर अनादि के 3 परिणाम होते हैं। अनादि के मोह युक्त उपयोग, अनादि से ही जीव मोह युक्त है और मोह युक्त होने से उसके उपयोग के अनादि से, मतलब पहले से ही, उसकी आदि ही नहीं हुई, अनादि से 3 परिणाम होता है। वो है मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति। ये 3 परिणाम उसके अंदर होते ही है। ये तीनों जीव के परिणाम है, उसके आत्मा के चैतन्य भाव के विकार है। आत्मा का चैतन्य भाव का विकार यानी मोह युक्त उपयोग के 3 परिणाम, वो हुआ मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति। अनादि से अन्य वस्तु भूत मोह और उसके साथ संयुक्त होता है। आत्मा कभी भी बिना पुद्गल नहीं होता है अनादि से। तो वो जब अनादि से पुद्गल युक्त निगोद से लेकर पंचेंद्रिय तक उसका भ्रमण होता हो, संसारी 14 प्रकार की जीवावस्था में, जब वो एक के बाद एक भव में घूम रहा है, अनंत पुद्गल परावत काल तक वो अपने जन्म मरण कर रहा है, तब वो अनादि से 3 उपयोग में रहेगा, मोह युक्त तीनों उपयोग के अंदर ही रत रहेगा। वो होगा मिथ्यात्व, फिर अविरति और अज्ञान। बराबर, मिथ्यात्व ही नहीं गया तो अज्ञान, मिथ्यात्व अज्ञान 2 एक ही आएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, श्वेतांबर में दोनों को एक ही बोला है। अज्ञान के ही 2 भाग, अज्ञान के ही 5 प्रकार के अज्ञान बताए गए हैं। उसमें मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभंग ज्ञान, ये तीनों अज्ञान है और बाकी के 5 प्रकार के शुद्ध ज्ञान बताए। वहाँ आपको जो 5 शुद्ध ज्ञान किनको है, केवली भगवान को तो एक ही है केवल ज्ञान, लेकिन सहयोगी केवली को 5, वो भी केवल ज्ञान आने के बाद आगे का निकल गया। तो टोटल 5 शुद्ध ज्ञान और 3 अज्ञान, ये पहले से बताया हुआ है। अगर जिनको जो सम्यक दृष्टि है उनको 3 आपको अज्ञान नहीं हो सकता है, चला गया है, पहले था चला गया। ठीक है, जो सम्यक दर्शनी है उसको कभी 3 ज्ञान आएगा या 4 ज्ञान होगा, छद्मस्थ के में 4 ज्ञान होगा और केवली को 5 ज्ञान हो गए। तो इस प्रकार से अज्ञान और ज्ञान, वो मिथ्या दर्शन ही अज्ञान है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, वो मिथ्या ही अज्ञान, वो ज्ञान में मिथ्यात्व आ गया। तो मिथ्यात्व जब होगा तब अज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, बराबर, क्योंकि मिथ्यात्व ही अज्ञान, इसलिए मिथ्यात्व अविरति, ये दोनों बराबर। फिर प्रमाद, क्योंकि आपको शुद्ध होने के लिए सोचने का मन ही नहीं है, उस तरफ आपको जाना ही नहीं, बराबर, इसीलिए प्रमाद को लिया गया कि आप शुद्ध को ले जाने के लिए उस शक्ति में जा ही नहीं रहे हो। फिर कषाय, कषाय तो द्वेष आदि भाव है ही, क्रोधादि कषाय जीव के भी आ गए, जीव के भी आ गए। और योग, तो मनोयोग, वचन योग का योग, तीनों योग आ गए, क्योंकि तीनों योग में जीव और अजीव दोनों के योग आ गए। मन योग है वो जीव का योग है और वचन योग का योग अजीव, पुद्गल अस्तिकाय का योग।
तो मिथ्यात्व जीव में ये तीनों चीज आ जाता है, जो तीनों अनादि से ये परिणाम जीव के हैं। बराबर। तो अनादि से अन्य वस्तुभूत मोह और उसके साथ संयुक्त होने से आत्मा का उपयोग मिथ्या दर्शन, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय योग, ये उसके परिणाम का विकार बोला है। यहाँ भी उपयोग का जो विकार 3 बताया है वो है मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति। और उपयोग का वो परिणाम विकार स्फटिक की स्वच्छता का परिणाम बिगाड़ता है। अब आगे ए सुवोगो ती विहो शुद्धो निरंजनो भावो जन सो करेदी भावम उवोगो तस्य सो कत्ता। आत्मा के उपयोग में ये 3 प्रकार के परिणाम विकार अनादि कर्म के भाव से, अनादि कर्म से ही निमित्त है, अनादि से वो कर्म करता रहा है, कर्म चढ़ता रहा है, वो निमित्त के हिसाब से ऐसा चलता रहा है। ऐसा नहीं है कि वो पहले शुद्ध था, ये बात हो गई और अब उसमें परिणाम विकार हुआ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बराबर। अगर वो पहले शुद्ध था तो वापस सिद्ध में से वहां चला गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, शक्य नहीं है। ऐसा हो तो सिद्ध भगवंतों को भी नया परिणाम विकार होना चाहिए, पर ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए ये अनादि से ही समझना है। आओ, 3 प्रकार का उपयोग, बहुत अच्छे से ये बात को श्वेतांबर पंथ में आगमों में बताया है। उपयोग 3 प्रकार का होता है, मन योग, वचन योग, काय योग। हमेशा जीव मन योग में 4, इसलिए उपयोग 15 प्रकार के बोले हैं। 4 प्रकार का मनोयोग, 4 प्रकार का वचन योग और 7 प्रकार के काय योग। बराबर। इस प्रकार से 15 प्रकार के उपयोग में जीव हमेशा रत होता है। आओ, ये भी आगे आएगा, इसके भी डिवीजन आएंगे। सत्य योग, असत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, सत्यासत्य मनोयोग, ऐसे इस प्रकार से आपको 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 7 काय योग, इस प्रकार से 15 उपयोग में जीव रहता है। तो इस प्रकार का परिणाम विकार पहले से ही अनादि कर्म के ही निमित्त से होता है। એનાથી છે ઉપયોગ 3વિધ શુદ્ધ निर्मल भाव, जे भाव कहीं पण ते करे ते भाव नो करता बने। तो ये अनादि 3 प्रकार के परिणाम विकार है, चैतन्य विकार है, इसीलिए वो कुछ भी करने जाता है, वो जो भी भाव करेगा वो सारे भाव का वो करता होगा। बराबर। क्योंकि उसके ऊपर कर्म चढ़ता ही जाएगा जब तक ये उसके तीनों प्रकार के उपयोग हैं। उपयोग 3विध, यहाँ 3विध उपयोग को बदल दिया गया है। आपको 3 प्रकार का उपयोग बहुत अच्छे से समझना है, मनोयोग, वचन योग, काय योग। बस हम यही जानेंगे। 3 प्रकार के उपयोग में मिथ्यात्व, और ये चीज चाहे भाषांतर में लिया है, इनके गाथा के मूल में वो नहीं है, हम इसको भी समझेंगे। मोहयुक्त उपयोग के परिणाम है मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति भाव, वो परिणाम है। बहुत अच्छे से देखिए, यहाँ पर उसको डिवीजन दिया है। जीव का 3 प्रकार का उपयोग है और उसके उपयोग में रहने से क्या परिणाम आता है, तो मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरत भाव, एकदम बराबर। मिथ्यात्व, अविरति और अज्ञान, ये तीनों मानसिक कर्म है, मानसिक कर्म, ध्यान से समझिएगा। और उपयोग है उसमें मानसिक और शारीरिक दोनों आएगा। तो उपयोग भी 3 प्रकार से है। वो उपयोग है मन योग, वचन योग, काय योग। जीव का ये तीनों में हमेशा उपयोग रहेगा। जो सम करेदी भावम वो होगो तस्य सो कत्ता, एदेसु यो वो होगो तीवी हो शुद्धो निरंजनो भावो। देखिए, निरंजन शुद्ध भाव होने पर भी, आत्मा का भाव शुद्ध और निरंजन होने पर भी वो उपयोग
3 प्रकार का बताया, 3 प्रकार का है, मन उपयोग, वन उपयोग, काय उपयोग, मनोयोग, वचन योग, काय योग। और उसके कारण खुद आत्मा निरंजन और शुद्ध भाव में रत होने वाले स्वभाव का होने के बावजूद वो ये 3 उपयोगों के कारण वो हमेशा जो कुछ भी करेगा वो उपयोग उसको उस भाव का कर्ता बना देगा, ये उसका अर्थ है। ठीक है, आओ अभी 91वीं गाथा। आत्मा का उपयोग जम कुणदी भाव मादाकता सो होदी तस् भाव स कम्मत्तम परिणमदे तम ही स्वयं पोगलम दव्वम। इस प्रकार यहाँ जे कहा है कि जो परिणमे ते करता, अभी इसकी हम संस्कृत गाथा भी देख लेते ट्रांसलेशन। जे भाव जीव करे, अरे अरे जो जीव जो भाव करता है, जीव तेहनो करता बने, वो उसका कर्ता बनेगा। अगर वो शुद्ध भाव सम्यक भाव करेगा तो उसका कर्ता बनेगा, अगर वो मिथ्या भाव करेगा तो उसका कर्ता बनेगा। कर्ता थता पुद्गल स्वयं त्या कर्म रूपे परिणवे। जैसे ही वो कर्ता बन गया ऐसे ही पुद्गल, जैसे ही वो मैं करता हूँ तो जो भी पुद्गल स्वयं आसपास में होगा उसको मैं खींचूंगी और वो कर्म के रूप में उसका परिणमन करूंगी। बराबर। तो जब आत्मा में तीनों प्रकार के योग का आलंबन है तब तक उसके तीनों प्रकार के मनोयोग, वचन योग, काय योग से जो जो भाव जीव करता है, जो जो इच्छा, जो जो सोच जीव में आती है और वो कर्म करने जाता है और उसका वो कर्ता बनता है। और जैसे जैसे उसका कर्ता बनता जाएगा उसके कर्म के अनुसार की कार्मण वर्गणा वो खींच खींच के अपने ऊपर लगाता जाएगा। यम करोति भावम आत्मा कर्ता स भवति तस्य भावस्य कर्मत्वं परिणमते तस्मिन् स्वयं पुद्गलम द्रव्यम। पुद्गल द्रव्य आत्मा जो जो भाव को सोच रहा है उस भाव का कर्ता बन रहा है और उसी भाव के अनुरूप जो जो पुद्गल द्रव्य है वो स्वयं अपने आप कर्म के रूप में आकर उसकी आत्मा पर लगते जा रहे हैं। બહુ સરસ સમજાવ્યું છે, બહુ સરસ કે તમે જ તમારા કર્મના કરતા છો। आत्मा अज्ञान रूप में जब होता है ना तब किसी के साथ ममत्व करता है, किसी के साथ राग करता है, किसी के साथ द्वेष करता है, किसी के साथ क्रोध करता है, किसी के साथ चोरी का व्यवहार करता है, झूठ का व्यवहार करता है, 18 के 18 पाप सानक का वो सेवन करता है। और ये भाव उसके जब सोच उसकी इच्छा ही निमित्त बन गई, ये इच्छा ही निमित्त बन गई, वो इच्छा अनुसार उसने कर्म किया और पुद्गल द्रव्य को उसने अपनी ओर खींचा और खींचते ही उसने वो पुद्गल द्रव्य को अपने ऊपर बांध दिया। तो वो जो भाव थे वो निमित्त बने और जो पुद्गल द्रव्य अपने अपने भाव से उसने खींचकर कर्म रूप में परिणमन किया वो नैमित्तक भाव बने। तो वो निमित्त नैमित्तक भाव के मात्र हुए। कर्म तो अपने अपने भाव का है, वो निश्चय है। अब की बात कह रही, अब की गाथा ये कह रही है कि अज्ञान से ही कर्म उत्पन्न होता है। परम पाणम कुवम अपाणम पीय परम करी तो सो अण्णाणमो जीवो कम्माणम कार्गो होदी। परमात्मानं कुर्वन् आत्मानमपि च परम कुर्वन् स अज्ञानमयो जीवः कर्मणां कारको भवति। अज्ञान से ही कर्म उत्पन्न होता है। अगर आप अज्ञानी नहीं हो तो कर्म उत्पन्न नहीं होगा। परने करे निज रूप ने निज आत्म ने पण पर करे। परने करे निज रूप, कर्म क्या करता है? जो पर है कर्म कार्मण वर्गणा है उसको खींचकर अपने ही कार्मण वर्गणा के ऊपर वो लगाएगा।
बराबर, बाहर से नया कर्म खींचेगा, अपने ही कर्म के एरिया में उसको लगाएगा। बराबर, तो ऐसे लगाने पर आत्मा पर हो गया, कर्म से जुड़ित हो गया। ऐसा अज्ञानमय जीव ही कर सकता है, कर्मों का कर्ता होता है। अज्ञानमय जीव कर्मों का इस प्रकार से कर्ता बनता है। परमपाणम अकुवम अपाणम पीय परम अकुवंतो सोणाणमणो मो जीवो कम्माणम अकारगो होदी। ये 93वीं गाथा संस्कृत है। परमात्मानम कुर्वन्नम आत्मानमपि च परम कुर्वम स ज्ञानमयो जीवः कर्मणामकारको भवति। राग द्वेष सुख दुख आदि अवस्था पुद्गल कर्म के उदय का स्वाद होता है। परने न कर तो निज रूप निज आत्मा ने पर नव करे। अब देखो, ज्ञान से कर्म उत्पन्न हो तब क्या होगा। जब ज्ञान से, ये गाथा बहुत इंपॉर्टेंट है, सम्यक दर्शन आने के बाद जब आप कर्म करते हो तो वो क्या कर्म निपजता है, सम्यक दृष्टि आत्मा को किस प्रकार से कर्म करना चाहिए, ये मुद्दा अब आ रहा है। ये बहुत महत्व का है, ध्यान से सुनिएगा। राग द्वेष सुख दुख आदि अवस्था पुद्गल कर्म के उदय का स्वाद है। जब भी आपको राग द्वेष करने का मन कर रहा है, स्वाद बोला है इसीलिए क्योंकि वो मन कर रहा है, इच्छा हो रही है ना, उसका स्वाद चखने का मन कर रहा है। तो राग द्वेष सुख दुख आदि सारी अवस्था पुद्गल कर्म के उदय का स्वाद है ये, ठीक है। उसमें मजा आता है, राग करने में भी मजा आता है, क्रोध में भी मजा आता है। इसीलिए वो शीत उष्ण आदि की तरह पुद्गल कर्म से अभिन्न है और आत्मा से अत्यंत भिन्न है। देखिए, इसीलिए जैसे शीत और उष्ण दोनों एक दूसरे से अलग है, गर्म और ठंडा। जो गर्म है वो ठंडा नहीं है, जो ठंडा है वो गर्म नहीं है। तो बराबर उसी की तरह पुद्गल कर्म से राग और द्वेष भी अभिन्न है। पुद्गल कर्म से राग और द्वेष भी अभिन्न है और आत्मा से वो अत्यंत भिन्न है। देखिए, राग और द्वेष पुद्गल कर्म में, कोई भी पुद्गल कर्म का जब उदय आएगा तब वो जो राग द्वेष में बांधा हुआ है वो ही राग द्वेष में वो उदय में आएगा। पहले ये मुद्दा समझ लो। अगर कोई कर्म उदय में आ रहा है, निमित्त बन चुका है, तो वो जो राग द्वेषादि, जो मोह के तीव्रता में वो बांधा गया है, उसी प्रकार से वो उदय में आएगा। तो तब जब उदय में आएगा, अगर वो क्रोधादि में बंधा गया है, अनंतानुबंधी क्रोध में बंधा गया है, तो अनंतानुबंधी क्रोध में उदय होगा। जैसे ही अनंतानु का उदय होगा, तीव्र क्रोध, तीव्र 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 क्रोध उस समय निमित्त से उत्पन्न हो जाएगा। तब स्वाद तीव्र क्रोध का आना जरूरी है, बराबर। इसीलिए ये जो सारे राग द्वेष सुख दुख अवस्था है ना, वो पुद्गल कर्म से अभिन्न है। यही मुद्दा समझना है। अभिन्न कैसे हुआ, आप उसको अलग नहीं कर सकते। जब वो प्रसंग वापस निमित्त से खड़ा हुआ है तो वो ही तीव्र राग दोष साथ में ही आना है, आप उसको अलग नहीं कर सकते हो। मतलब वो संजोग साथ में आएंगे, वो व्यक्ति ऐसी आएगी, ऐसे ही आपको अत्यंत क्रोध आ जाएगा। वो दोनों साथ में होते हैं, ठीक है। तो ये जो राग द्वेष आदि मोहादिक अवस्था है, वो जब भी पुद्गल कर्म निमित्त से उदय होगा तब वो जो अवस्था में बांधा है वही अवस्था में वो उत्पन्न होगा। कहीं कहीं तो ऐसा बोला जाता है कि वो 4 गुने में उत्पन्न होता है। चंड कौशिक का क्रोध हर बार 4 गुना हुआ है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों से मल्टीपल हुआ है, चारों से वो मल्टीपल होकर आया है। इसीलिए राग द्वेष सुख दुख आदि जो पुद्गल कर्म का उदय का जो स्वाद है, वो पुद्गल कर्म से अभिन्न है, उससे अलग नहीं है, उससे जुड़ा हुआ है। अभिन्न यानी जुड़ा हुआ, बराबर। अच्छा, ये पुद्गल कर्म से जो भी जुड़ा हुआ है वो आत्मद्रव्य से तो अभिन्न नहीं हो गया।
जो जो चीज पुद्गल द्रव्य से जुड़ी हुई है वो आत्मा से तो अलग है और है, वो आत्मा से कभी भी एक जैसा नहीं। मतलब ये हुआ कि जब ऐसा तीव्र क्रोध भी उत्पन्न हो जाए तो आत्मा उसको भेद ज्ञान से समझ ले कि ये संजोग ऐसे खड़े हुए हैं, उसके अंदर मुझे नहीं उतरना है। अगर आत्मा ये सोच ले कि मुझे मेरा उपयोग उसमें नहीं लेके जाना है तो आत्मा जरूर ऐसा कर सकता है, क्योंकि ये सारा स्वाद आत्मा से अभिन्न है। समझ में આવ્યું? हाँ, કાશ્મીરા બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। ऐसे क्रोधादि संयोग जब भी उत्पन्न होता है, गुस्सा आ जाए तो आपको समझना है कि अरे ये गुस्से का प्रसंग आया है, मुझे गुस्सा नहीं आना है। जरूरी नहीं आत्मा अपने आप पर कंट्रोल कर सकता है, कंट्रोल नहीं करना है। आपको ये समझना है कि ये गुस्सा मेरा स्वभाव ही नहीं है, मुझे इस चीज को शांति से टालना है। बस आत्मा को अपने अंदर ये बात डाल देनी है, कोई भी संजोग आए मुझे उस सब चीजों को, सभी प्रसंग को एकदम शांति से जाने देना। दृष्टा बनकर देखना है। आप अपने अंदर ये आदत डाल देते हो तभी आप सम्यक दृष्टि जीव में ये आदत आएगी ही आएगी, ये आदत पड़ जाएगी। सम्यक दृष्टि जीव को हर एक चीज को दृष्टा भाव से देखने की आदत हो जाती, बराबर। तो जैसे ही आएगा तो वो ये नहीं सोचेगा, वो सोचेगा मैं रागी नहीं हूं, मैं द्वेषी नहीं हूं, मैं क्रोधी नहीं हूं, मैं मानी नहीं हूं, मैं इस चीज को संभाव से देखूंगी और शांति से इसको टलने दूंगी, इसको टाल दूंगी, शांति से इसको मैं जाने दूंगी। ठीक છે, જવા દે, શાંત થઈ जा, બોલવું નથી, बराबर। आप इस प्रकार से बिहेव करोगे तो ये सब आत्मा से रेवा दे, याचना छोड़ रेवा दे। हाँ हाँ हाँ, ये सबसे अत्यंत भिन्न है आत्मा, ये सबसे अत्यंत भिन्न है। वो अपने आप को शांत रख सकता है, अपने ही गुणों में स्थित रह सकता है, वो अपनी गुणों में रहे। जो क्रोध आया जाने दो, समय निकल गया, वो व्यक्ति भी चली जाएगी, वस्तु भी चली जाएगी, आप शांत रहो। अगर मान लो ये सम्यक दृष्टि जीव नहीं है और अज्ञानी जीव है तो क्या होगा? तो इससे उल्टा होगा। अगर अज्ञानी जीव है तो उसको वो यही जानेगा, उसको भेदज्ञान नहीं हुआ है, वो यही समझेगा कि अरे ये कौन आया जो मुझे क्रोध दिला रहा है ना? ये मुझे बोल रहा है, मुझे कोई कैसे बोल सकता है? ऐसा कौन सोचेगा? ऐसा कौन सोचेगा? अज्ञानी ही सोच सकता है कि ये सब चीज मेरे साथ हो रही है, ये मुझे बोल रहा है, ये स्वाद मेरा है, ये क्रोध मेरा है, ये मेरा अहंकार तोड़ रहा है, बराबर। तो जो राग द्वेषादि स्वाद है वो बिल्कुल गर्म होना, संजोग के अनुसार आ जाना, 4 गुना होना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से 4 गुना होना, ये सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। उसकी समझ, उसकी बुद्धि, उसके विचार यानी मन, बुद्धि, अहंकार सब राग द्वेषी, जो संजोग, जो निमित्त खड़ा हुआ बिल्कुल उसी निमित्त में वो चला जाएगा। आप चंड कौशिक को जानते हो उदाहरण, इसलिए मैं उसको बार बार नहीं ले रही हूँ, फिर भी यहाँ जरूरी है बोल रही हूँ। पहले भव में वो ऋषि आचार्य थे, तब उनके हाथ में ओघा आया, एरिया मात्र था उपाश्रय जितना, और सिर्फ इतना ही क्रोध था कि मैं इसको मारूं, थोड़ा सा ठपकारूं जरा, क्या समझ रहे हो, ओघे की डांडी से मैं मारूं। और वो मारने के लिए ओघा लेकर दौड़े और उसका माथा फूटा और वो मर गए। तो वो कषाय था, वो क्रोध था, सब नॉमिनल था, उतना ज्यादा नहीं था। दूसरे ही भव में वो तापस, वो खेडूत बने, कौशिक, और कौशिक को वही जो गुस्सा क्रोध था वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों बढ़ गए। द्रव्य से क्या बढ़ा? तो द्रव्य से अब उनके हाथ में कुल्हाड़ी आ गई। पहले तो वो तो ओघा था, अब उसके हाथ में कुल्हाड़ी आ गई है, अब पूरा खेतर हो गया है। पहले एक उपाश्रय का थोड़ा एरिया था, अब पूरा क्षेत्र भी बढ़ गया।
बराबर काल भी बढ़ गया और भाव भी, क्रोध के भाव भी बढ़ गए। पहले तो था उतना कि खाली उसको ठपकारूं, उसको समझाऊं। अब तो उसका काल भी बढ़ चुका है और क्षेत्र भी 4 गुना हो गया है, बड़ा खेतर आ गया है। काल में ये, भाव में ये आ गया कि कुलाड़ी मारू छूटा फेंकू, वो कुलाड़ी अलग छुट्टी दूर से फेंक रहे, मतलब उसके प्राण ले लूं, उसको कहीं भी लगे चलेगा, पर कुलाड़ी जोर से फेंकू मैं। और उन्होंने, बच्चे लोग हैं, बच्चे जो खेतर में आके आम तोड़ रहे हैं, ये तोड़ रहे हैं, तो उन्होंने छुट्टी कुलाड़ी भी फेंकी, उन्होंने फेंकी। वो जो लकड़ी और जो लोहे का था दस्ता, वो लूज हो गया था, तो जैसे ही कुलाड़ी उन्होंने अलग से फेंकी तो दस्ता ऊपर चला गया लोहे का, और डंडी गई दूर, तो लकड़ी लगी बच्चों को और वो जो लोहे का था वो लगे उनके, गिर के उनके माथे पे ही आया और वो मर गए। काल देखिए आप, काल देखिए, पहले वो उनके माथे पे ये लगा, ओघा लगा, और इस बार माथे पे लगा लोहे का कुल्डा और सर फट गया और वहीं पे मर गए। अब तीसरे भव में चंड कौशिक बने हैं, ये तीसरा भव उनका। आप सोचो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, क्रोध कितना बड़ा, द्रव्य कितना बड़ा, आप समझ सकते हैं। द्रव्य से अब वो पंचेंद्रिय संगनी तो है ही, पर द्रव्य से 4 गुना पुद्गल द्रव्य, फिर क्षेत्र, क्षेत्र आप देखो पूरा जंगल, पूरा का पूरा जंगल। और द्रव्य में आप जान सकते हो कि जो पहले जो पुद्गल द्रव्य उनका शरीर था, उसका जो अजीव क्रोध था वो मात्र एक ओघा में था कि एक ओघा फटकारू। दूसरे भाव में उनका द्रव्य आ गया था कुलाड़ी, कुलाड़ी लोहे का सत्ता उसका, और अब तो दांत में ही जहर, फुटकार में जहर, दृष्टि भी सर्प। आप सोचो, उनके पूरे शरीर में, 5 इंद्रियों में जहर भर चुका है, तो द्रव्य कितना बढ़ गया। आप सोचो, पहले मात्र ओघा, दूसरे में लोहे की कुलाड़ी, और तीसरे में तो संपूर्ण शरीर ही जहर। अब समझ में आ रहा है, पुद्गल द्रव्य 4 गुना बढ़ता है कि नहीं। दूसरे भव में जब उदय में आता है, पुद्गल द्रव्य भी 4 गुना बढ़ गया, फिर क्षेत्र भी 4 गुना बढ़ गया। पहले तो खाली उपाश्रय था, फिर बड़ा खेतर हुआ, और अब तो पूरा का पूरा जंगल, पूरा जंगल उन्होंने जहर से मार मार के, जितने पशु आए, मनुष्य आए, सबको मार मार के उज्जड़ कर रहे, वो वीरान बना रहे पूरे जंगल का एरिया। क्षेत्र भी 4 गुना, काल भी 4 गुना। पहले काल था, गुस्सा था, क्रोध था, मैं मारू, एक को मारू, इसको ठीक करूं, समझाऊं, अरे क्या समझता है, हाथ से ठपकारूं। दूसरे में जान ले लूं, और तीसरे में तो देखते ही मार देते हो। दूसरे में काल से आप ये सोच सकते हो कि जो परेशान करते थे उनको मारते थे, पहले में जो परेशान करते थे उनको ठपकारते थे, दूसरे में जो परेशान करते थे उनको मारते थे फिजिकली, तीसरे में तो बिना परेशानी जो भी सामने आए मारो, जो दिखे उसको मारो। परेशानी की तो क्या बात हुई, जो दिखे उसको मारो। और चौथे में भाव देखिए, अभी भाव, किसी को कोई मेरे सामने होना ही नहीं चाहिए, खड़ा ही नहीं रहना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इनकी इच्छाएं, इनकी मर्जी, इनका सोच, हर बार कर्म उदय में आया। आपको ये समझना है, यहाँ हर बार पुद्गल कर्म का उदय हुआ और शीत उष्ण की तरह उसकी भी मात्रा बढ़ती गई। उष्ण ही उष्ण, हर बार उष्ण और उष्ण और उष्ण और उष्ण, क्योंकि ज्ञान ही राग द्वेष हो गया, उनका ज्ञान ही, उनकी समझ ही राग द्वेष बन गई। तो ऐसे ही परंपरा से जब जब पुद्गल का उदय आएगा, पुद्गल कर्म के उदय का स्वाद, ध्यान से समझिएगा ये पूरी गाथा, पुद्गल कर्म के उदय का स्वाद,
राग द्वेष सुख दुख आदि से वो 4 गुना बढ़ जाता है, बराबर, क्योंकि उनकी समझ ही राग द्वेषमय हो जाएगी, उनकी समझ ही शीतोष्ण की तरह बढ़ जाएगी और ज्ञान में वो प्रतिबिंबित हो जाएगी। ऐसे अज्ञान में प्रतिबिंबित कि जिसके कारण पूरा उनका अज्ञान ही राग द्वेषमय हो जाएगा। ऐसा ही अज्ञानी को भासित होता है, बराबर। और वो वही मान लेता है कि मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं ही हूँ, ये सारा राग द्वेष क्रोध मैं हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है, ये मैं कैसे उसको सहन कर सकता हूँ। ये अहंकार उनके मन और बुद्धि में बैठ जाता है, इसीलिए मन बुद्धि अहंकार तीनों बोला गया। और वो अज्ञानी जीव राग द्वेष आदि का करता हुआ चंड कौशिक के भव में, तीनों भव में चंड कौशिक खुद अपने ही कर्म का करता हुआ, अपने ही राग द्वेष का करता हुआ। अब 93वीं गाथा है ये, यही गाथा चल रही है। पर ने न कर तो नीज रूप। अब वो पर है, उसको नीज रूप कर ही नहीं रहा है, कर ही नहीं सकता है। पर को आप नीज रूप कर ही नहीं सकते हो। पर से जो उदय में सामने आया उसको आपको अपने रूप करना है। अपने रूप ये अज्ञानी नहीं कर पाएगा। वो क्या करेगा, निज रूप खुद को ही, पर जो द्वेष उत्पन्न हुआ सामने, कौशिक के सामने जो भी आया उसको भी वो क्रोधी ही समझ, अपने को वो क्रोधी ही बनाता गया, बराबर। वो अपने आप को भी क्रोधी ही बनाता गया। अब यह हम समझेंगे सम्यक दर्शन क्या है। देखिए, ये जीव सम्यक दर्शी ही था, सम्यक दर्शन उसको चला गया था चंड कौशिक में से, मिथ्यात्व का उदय हुआ था, सम्यक दर्शन आके चला जाता है, ये हम जानते हैं। अब प्रभु का आना, उसने प्रभु को भी दूर से ही सर्प ने विष फेंका था, लेकिन प्रभु निश्चल थे, प्रभु को कुछ नहीं हो सकता था। उनका शरीर था वो तीर्थंकर परमात्मा का था और वो आयुष्य के भंग ना हो पाए, ऐसा था। यही कारण था कि प्रभु स्थिर उभे खड़े रहे, निश्चल खड़े रहे, प्रभु के शरीर को कुछ नहीं हुआ और प्रभु को कुछ नहीं हो रहा है। वो और नज़दीक आता है चंड कौशिक, उसको डंक मारता है। डंक मारने के बावजूद भी प्रभु गिरे नहीं, लेकिन खून की जगह श्वेत दूध निकला। ये सोच के उसने जैसे ही प्रभु के सामने दृष्टि करी तो प्रभु ने उनकी दृष्टि से अपनी दृष्टि मिलाई। प्रभु ने अपनी दृष्टि से चंड कौशिक की दृष्टि मिलाई और मिलाने के बाद प्रभु तो मन परयोज्ञानी थे ही थे। तब उन्होंने उसको ये बोला कि बुझ बुझ चंड कौशिया। प्रभु ज्ञानी थे, उन्होंने देखा कि ये चंड कौशिक है और ये अपने पूर्व भव के कारण अपनी इस अवस्था तक पहुंचा है और उन्होंने उसको शांत होने के लिए चंड कौशिया शब्द का उपयोग किया। उसका नाम चंड कौशिक नहीं था, ध्यान से समझिएगा। कोई वो जो सर्प है उसका कोई नाम नहीं देता है। आज के समय में भी किसी भी सर्प को कोई नाम से बुलाता नहीं है। ये नाम उसके पूर्व भव का था कि सर्प के पहले वो कौशिक तापस था और तब उसका स्वभाव जो चंड था और उसके लिए उसको लोग चंड कौशिक करके बुलाते थे। जैसे ही सर्प के कान में ये शब्द गए उसको जाति स्मरण ज्ञान हुआ। देखिए, अब ध्यान से समझिएगा, जाति स्मरण ज्ञान किसको होगा? अब तक वो अज्ञानी है सर्प, ध्यान से समझिएगा। अब तक वो अज्ञानी है। जो भी व्यक्ति सामने आता है वो ये सोच लेता है ये मुझे मारने आया है, वो भी द्वेषी बन जाता है। सामने आया द्वेष भाव से व्यक्ति, खुद भी द्वेषी बन गया। जो जो कर्म का उदय हुआ वो द्वेष का था, मिथ्यात्व का था, वो भी सामने द्वेषी बन जाता था। लेकिन अब जो कर्म का उदय आया था, भगवान आए थे सामने, वो सम्यक दर्शन पाने का था। और जैसे ही प्रभु ने ये शब्द बोले उसको जाति स्मरण ज्ञान, जाति स्मरण ज्ञान सम्यक दर्शनी को ही होता है, कभी भी मिथ्यात्वी को नहीं होता है।
बराबर, सम्यक दर्शनी को ही जाति स्मरण ज्ञान होता है, क्योंकि ये एक ऐसा ज्ञान है जो आपके अंदर शुभ भाव के रूप में पड़ा हुआ है। आपको ये पता है ये आत्मा का गुण है, केवल ज्ञान वो आत्मा का गुण है। तो जितने भी ज्ञान है वो सारे आत्मा का गुण हो गया। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान, है ना, अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान, जाति स्मरण ज्ञान, ये सारे आत्मा के ज्ञान हो गए, आत्मा का गुण हो गया। तो जैसे ही संजोग सम्यक दर्शन का आता है, आत्मा का ये गुण जाग जाता है और उसी का उदय शुरू हो गया। अब ये जाति स्मरण ज्ञान का उदय था, आत्मा के गुण के ज्ञान का उदय था। अब चंड कौशिक ने अपना उपयोग उस गुण में डाल दिया। समझिएगा ध्यान से, उसको जाति स्मरण ज्ञान क्यों हुआ? क्योंकि उसने उस शब्द को सुन के उदय सम्यक दर्शन का था, इसलिए उसने अपने ज्ञान गुण को अपने ही आत्मा के गुण के साथ मिला दिया। समझ में आ रहा है? कोई भी एक गुण है ना, उदय का ही कारण होता है। उसके उदय बगैर उसको जाति स्मरण ज्ञान होगा नहीं। जाति स्मरण ज्ञान का उदय होगा तभी ये उदय में आएगा। और तब अगर जीव अपने गुण को, अपने उपयोग को, तब चंड कौशिक की आत्मा ने अपने उपयोग को इसी उदय के गुण के अंदर डाल दिया। जिस तरह राग द्वेष और मिथ्यात्व के उदय के चलते उसके सामने लोग आते रहे थे और वो जहर से सबको मारता रहता था, बराबर उस समय प्रभु के आने से उसी के जाति स्मरण ज्ञान का उदय शुरू हुआ और उसने अपनी आत्मा का उपयोग वो ज्ञान गुण में डाल दिया। तब उसको पूर्व जन्म का ज्ञान जागृत हुआ। बराबर, आत्मा को जब भी ये ज्ञान जागृत हो जाए ना, वो अपने सारे सर्व पर्यायों को देख सकता है। पूर्व क्या, उसके आगे का, उसके आगे का, उसके आगे के सर्व पर्यायों को वो देख सकता है। और चंड कौशिक ने अपने उस पर्याय को देखा कि वो क्या था। वो आचार्य था, फिर चंड कौशिक बना, अब ये सर्प बन गया है। तब उसने सोचा कि मेरा ये एक क्रोध मुझे कहां पर लेकर आ गया। अब उसने परने न कर तो नीज रूप, देखिए ध्यान से शब्द को समझिए। अब उसने पर को अपना रूप नहीं बनाया। इस भव में उसने पर को, यानी कि जो द्वेष आदि से, क्रोध से उसका मिथ्यात्व उदय था, वो इस समय टल चुका है, सम्यक दर्शन का उदय आ गया है। उसने पर को, यानी कि जो राग द्वेष रूप जो कर्म है, पुद्गल कर्म है, अब उसने उसको निज रूप नहीं किया। मैं सर्प हूं, अब वो सर्प की जहर को या सर्प के क्रोधादि स्वभाव मेरा नहीं है। बराबर, जैसे ही सम्यक दर्शन का उदय हुआ है, ज्ञान गुण का उदय हुआ है, उसने तुरंत जान लिया कि ये क्रोध, ये जहर, ये मारना, ये सबका ऊपर जहर उड़ाना, वो मेरा गुण नहीं है। अब मुझे मेरी आत्मा को वो सर्प के कर्म में नहीं लेके जाना है। देखिए वो क्या देख रहा है, उसने भेद ज्ञान से अपनी आत्मा और सर्प के शरीर को अलग कर दिया। ये ही भेद ज्ञान है। उस समय चंड कौशिक क्या सोच रहा है, यही भेद ज्ञान सोच रहा है। जैसे ही उसको जाति स्मरण ज्ञान का उदय हुआ, ये शब्द कान में पड़े, उसने अपने उपयोग को अपने ही शुद्ध ज्ञान में डाल दिया और शुद्ध ज्ञान में उपयोग आने से उसको पिछले जन्म के पर्याय याद आ गए। और जैसे ही वो याद आ गए, उसने ये सोच लिया कि मेरी आत्मा अलग है, वो आचार्य भी मेरी आत्मा नहीं थी, चंड कौशिक भी, तापस भी मेरी आत्मा नहीं थी, और ये आज का ये सर्प का भव भी मेरी आत्मा नहीं है। मेरी आत्मा अलग है और ये सारा पुद्गल का शरीर अलग है।
अब उसने निज आत्मा को पर नहीं किया, मतलब अब उसने सर्प के शरीर का त्याग कैसे करना है वो सोच लिया। मेरी आत्मा शुद्ध है और अब मैं शुद्ध गुण में रहूंगा, बराबर। और ये सोचते ही अब शुद्ध गुण में वो आ गया है, तो तुरंत उसके उसी दिन से उपवास शुरू हो गए। वो अपने ध्यान में चला गया, उसने अपना आधा शरीर, सिर्फ अपना मस्तक का भाग है दर के अंदर डाल दिया, अपने सर्प के दर में आधा शरीर डाल दिया है और वहीं पे वो शांत हो गया। खाना पीना, डूलना हिलना सब उसने छोड़ दिया, हिलना भी छोड़ दिया, खाना पीना भी छोड़ दिया। कितने दिन तक? 15 दिन तक। 15 दिन के उपवास हुए। प्रभु भी वहां से हिले नहीं है। प्रभु वहां से क्यों नहीं हिले? क्योंकि अगर प्रभु वहां से बाहर चले जाए तो लोगों को मालूम पड़ जाए कि ये सर्प शांत हो चुका है, ये जीवित बाहर आ गए जंगल से, तो लोग उसको देखने के लिए दौड़े। और जैसे देखने के लिए दौड़े, तो जब तक सर्प जीवित हो सकता है उसके क्रोधादि वापस जागृत हो जाए, हो सकता है, क्योंकि लोग सर्प को छेड़ेंगे फिर। इसीलिए प्रभु वहीं खड़े रहे 15 दिन तक। 1-2 दिन नहीं, 15 दिन के उसके उपवास हुए। वो 15 दिन तक वो सर्प का जीव, उसका आत्मा ज्ञानमय आत्मा था। अब वो आत्मा ज्ञानमय बन चुका था, उसको जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हो चुका था। अब वो आत्मा अकारक कर्म का हुआ, कर्म का अकारक हो गया। अब उसने कर्म को अकारक कर दिया, किया ना। अब कोई भी कर्म का वो करता नहीं रहेगा, बराबर। वो ज्ञानमय जीव कर्मों को नहीं करने वाला होता है, अकर्ता होता है, वो करता नहीं होता है। तो ये तो चंड कौशिक का जीव था जो 15 दिन उसने उपवास किए और अनाहारी बन चुका, और वो मृत्यु को प्राप्त होकर देवलोक में चला गया। लेकिन उससे उल्टा भी होता है ना, हर कोई जीव ऐसे 15 दिन का उपवास नहीं कर सकता ये ज्ञान आने के बाद, बराबर। तो उसको क्या करना चाहिए? मतलब आमरण उपवास तो हर किसी के लिए संभव नहीं होता है। वो समय अलग था, वो समय था वज्र वृषभ संघयन का। तो सर्प जैसा सर्प भी ये सोच सकता था कि मैं अपने शरीर को आहार नहीं दूंगा तो भी शरीर उसका टिकेगा, बराबर। और उतनी शक्ति उसमें होती है। आओ, पहले हमको यही बात को अभी समझना है कि अगर ज्ञान से, अगर आत्मा पर और परस्पर का भेद विशेष रूप से जान ले और अपने पर को अपना रूप नहीं करे और अपने को पर रूप नहीं करे, तब वो ज्ञानमय होते होते सर्व कर्मों का अकर्ता बनता है, बराबर। जब वो ये जान ले कि ये आत्मा और पर अलग है, बराबर, और पर को वो आत्मा रूप ना करे और आत्मा को वो पर रूप ना करे, मतलब आत्मा को अपने स्वभाव में रहने दे और पर का त्याग कर दे, पर का वो त्याग कर दे, तब वो ज्ञानमय होता जाता है, उसका ज्ञान बढ़ता जाता है और वो कर्म का अकर्ता बनता जाता है। अब इसको और स्पष्टता से हम समझेंगे। जिस तरह शीत और उष्ण स्पर्श का आप अनुभव करने में समर्थ हो जाते हैं, बराबर उसी तरह शीत उष्ण पुद्गल परिणाम की अवस्था और पुद्गल से अभिन्नपना भी समझ में आ जाता है, बराबर। कषायों को भी समझ में आ जाता है, कषायों की शीत उष्णता भी समझ में आ जाती है, सामने वाली व्यक्ति की भी शीत उष्णता, उसके मुहादि कर्म वो भी समझ में आ जाएगा, मुहादि परिबल जो उत्पन्न होंगे उसको भी समझने में समर्थ हो जाओगे। किसके कारण? ज्ञान की उत्पत्ति के कारण।
और ये सब आत्मा से भिन्न ही है, ऐसा भेद ज्ञान करने में भी समर्थ हो जाओगे। भेद ज्ञानी आराम से इस चीज का भेद ज्ञान कर सकता है। ठीक है, तो वो भेद ज्ञान करने के बाद वो आत्मा से सदा सर्वदा के लिए अत्यंत भिन्न है, ऐसा भेद ज्ञान जीव कर लेगा। और उसके निमित्त से इस प्रकार का अनुभव होने से आत्मा से अभिन्न और पुद्गल थी सदा अत्यंत भिन्न, ऐसे जो रागादि है, सुख दुख है, पुद्गल परिणाम है, उसकी अवस्था अगर उसने जान ली, समझिएगा, उसने जान ली तो वो हमेशा अपने आत्मा को पुद्गल से सदा के लिए भिन्न करना सीख जाएगा। बराबर, वो सीख जाएगा, ऐसा विवेक उसको आ जाएगा। वो विवेक जागृति यही है, और ये विवेक जागृति ही आत्मा को सम्यकदर्शी बनाती है। बराबर। आओ, अब 94 गाथा। तिवि हो एसुवोगो अपवी यप्पम करेदी कोहोहम कत्ता तत्सुव ओ अगस होदी सो अत्त भावस त्रिविध एष उपयोग आत्मविकल्पम करोति क्रोधो अहम कर्ता तस्य उपयोगस्य भवति स आत्मभावस्य। जिस प्रकार से शीत उष्णपणु पुद्गल की अवस्था होती है, बराबर राग द्वेषादि भी पुद्गल की अवस्था होती है। जब ऐसा भेद ज्ञान हो जाता है तब हूँ क्रोध एम विकल्प ए उपयोग त्रणविध आचरे। हूँ क्रोध, हूँज राग, हूँज द्वेष, इस प्रकार के विकल्प, ऐसा मन योग, वचन योग, कायोग, ये 3 प्रकार की विधि से उसका आचरण जीव उपयोग रूप में नहीं करता है। बराबर। तिविहो एसुवोगो अपवी यप्पम करेदी धम्मादि कत्ता तस्सुव ओग स होदी सो अत्त भावस। त्रिविध एष उपयोग आत्मविकल्पम करोति धर्मादिकम कर्ता तस्य उपयोगस्य भवति स आत्मभावस्य। आओ, बराबर इसी तरह अज्ञान रूप, यानी कि मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति रूप 3, इसमें जो मिथ्या तो अविरति प्रमाद कषाय योग, देखिए फिर से यही बहुत बार बार आ रहा है और मैं आपको यही बात समझाऊंगी कि यहाँ जो 3 उपयोग का जो भावार्थ किया है ना, वो अलग किया है। क्योंकि मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति रूप 3 प्रकार का उपयोग, ये तीनों के नाम मूल पाठ में कहीं भी नहीं। फिर से बोल रही हूँ, मूल पाठ ध्यान से सुनो। तिविहो एसुवोगो अपवीयप्पम करेदी धम्मादि, ध्यान से सुनिएगा, इसका मैं अर्थ कर रही हूँ। 3 विध उपयोग हूँ धर्म आदि विकल्प, ये 3 उपयोग 3 विध आचर्य, ये उसका अर्थ है। हूँ धर्म आदि विकल्प ए उपयोग 3 विध आचर्य, 3 प्रकार का उपयोग, ये मात्र 3 प्रकार का उपयोग लिखा गया है। और उपयोग मन, वचन और काया के 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 7 काय योग ही 15 प्रकार का उपयोग है। मतलब यहाँ उपयोग का जो टीका में और भाषांतर किया गया है उसमें उसका अर्थ दूसरा कर दिया है। इसी चीज को हमको नोट करना है।
कि जो मूल पाठ है उससे टीका में क्यों अलग दिया जाना चाहिए, इस चीज को समझना है। जो व्यक्ति इसको जिस रूप से समझे उसी रूप से इस चीज को बाहर लाती है। तो जो उपयोग के 15 प्रकार है उसी को हम यहाँ जाएंगे। उपयोग 3 मूल प्रकार है और वो मन योग, वचन योग, काय योग, 3 उपयोग है आत्मा के, और वो 3 के पेटा विभाग 15 होते हैं। इस प्रकार से उपयोग 15 प्रकार के हुए। पर वो जो उपयोग 3 विध आचरे ये शब्द आएगा, उसमें 3 विध, 3 प्रकार की विधि से उपयोग आएगा। मनोयोग की विधि, वचन योग की विधि, काय योग की विधि, बराबर। तो 3 प्रकार की विधि से ही उपयोग आएगा। ले सोनू, देखिए यहाँ खास नोट है, हूँ धर्म आदि विकल्प है। मैं ही धर्मास्ति का है, मैं ही धर्मास्ति का है आदि सारे विकल्प का उपयोग मैं 3 प्रकार से कर रहा हूँ। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, काल, और ये 6ठा द्रव्य जीवास्तिकाय, ये सारा मैं ही हूँ, बराबर। पौद्गलिक शरीर मैं ही हूँ, और ये धर्म आदि सारे विकल्पों का उपयोग मैं मन योग, वचन योग, काय योग से आचर रहा हूँ। जैसे मैं ये सोचूंगा, मेरी आत्मा जब ये सोचेगी तब वो आत्मा उस उपयोग रूप उस जीव भाव का कर्ता बने। ત્યાં જીવ એ ઉપયોગ રૂપ જીવ ભાવ નો કરતા બને, આ એનો અર્થ થાય છે, બરાબર। તો ધર્મ આદि सारे षड्द्रव्य का संसारी जीव जब विकल्प के रूप में उस उपयोग को वो मन योग से, वचन योग से, काय योग के 15 प्रकार के द्वारा जब उसका आचरण करेगा, तब वो आत्मा यानी कि तब वो जीवात्मा उस उपयोग रूप जीव भाव, मतलब उस उपयोग रूप जीव भाव, उस इच्छा का करने वाला बनेगा, उसका कर्ता बनेगा। बहुत सिंपल से इसको हमें इसे समझना है। एवं प्राणी दव्वाणी अपयम कुणदी मंद बुद्धियो अपाणम अवीय परम करेदी अनाण भावेण। 96वीं ये गाथा का संस्कृत है। एवं प्राणी द्रव्याणी आत्मानं करोति मंद बुद्धिस्सु आत्मानमपि च परम करोति अज्ञान भावेन। धर्मादि के विकल्प के समय अगर वो आत्मा खुद शुद्ध चैतन्य मात्र है, ऐसा अगर वो भान रखे और धर्मादि के भान नहीं रखे और वो धर्मादि के विकल्प में एकाकार हो जाए कि मैं ही ये सबका करता हूँ, ऐसा वो सोच ले और खुद को ही ऐसा धर्मादिक माने, धर्मादि पुद्गल की मैंने ही हाथ हिलाया, मैंने ये सोचा, ये मैंने किया, अगर वो ऐसा माने तो वो मानने मात्र से वो अज्ञानी जीव उस अज्ञान रूप सोपाधिक चैतन्य परिणाम का कर्ता होता है, और उस अज्ञान चैतन्य परिणाम विकार, चैतन्य के विकार के परिणाम का कर्ता होता है, और उस अज्ञान रूप भाव से विकार भाव उसका कर्म बनता है। इसीलिए कहा जीव मंद बुद्धि ए रीते, इस प्रकार से जीव मंद बुद्धि होता है और परद्रव्य को निज रूप करता है। निज आत्मा ने पण ए रीते अज्ञान भावे पर करे, और निज परद्रव्य को उसने अपना स्व माना, और ऐसा स्व करते करते खुद के आत्मा को भी वो अज्ञान भाव से पर बनाता है, उसको भी अज्ञान भाव से भरा हुआ बना रहा है, और उसके ऊपर अज्ञान वो लगाता जा रहा है। ठीक है। तो धर्म द्रव्य आदि मानकर आत्मा को वो पर द्रव्य बना देता है, पर द्रव्य से लेपित कर देता है। एदेण दूसो कत्ता आदाणी छय्य विदुहिम परी कही दो एवं खलु जो जान दीसो मुंच दी सव कत्तितम।
एतेन तु स कर्तात्मा निश्चय विद्भिः परिकथित एवं खलु यो जानाति सोमुच्यति सर्वकर्तृत्व। आओ, ये आत्मा अज्ञान के लिए अचेतन कर्मरूप भावक का जो क्रोधादि भाव्य और उसे चेतन भावक के साथ एक रूप मानता है। यदि आत्मा अज्ञान के कारण वो क्रोधादि और सब भावों को तो अपना मान ही लेता है और एक रूप मान लेता है अज्ञान के कारण, बराबर। अचेतन कर्मरूप जो उसका जो क्रोधादि है वो भाव्य बना दिया उसने, और चेतन आत्मा को वो खुद उसको भोगने वाला मान लेता है। और पर ज्ञेय रूप धर्मादि अन्य भावों जो अजीब भाव है उसका भी वो ज्ञायक और एक रूप मान लेता है। इसीलिए वो विकार सहित हो जाता है और सोपाधिक चैतन्य परिणाम का कर्ता होता है। कर्ता होने का मूल कारण ये है। ए कारणे आत्मा कयो कर्ता सहु निश्चय विदे। निश्चय से, इस कारण से आत्मा को कर्ता कहा गया है, निश्चय। और ये ज्ञान जिन्हें था ते छोड़े सकड़ कर्तृत्व ने। देखिए यहाँ क्या समझना है उसको बताया गया है।